योग दर्शन की 186वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोग 13वें सूत्र को देख रहे थे। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, यानी क्लेशों के मूल में रहने पर कर्माशय फल को देता है और वो 3 रूप में देता है, जाति, आयु और भोग के रूप में। तो इसका बहुत बड़ा व्यास भाष्य है, उस पर हमने काफी सारी बातें की थी। तो पिछली जो हमारी चर्चा रही वो थी अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी जो कर्म होते हैं उनकी 3 गतियां होती हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय इसका मतलब क्या है? चलिए आपसे पूछ लेते हैं आज, ताकि ये तो पता चले कि जो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ वो बातें आपकी समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। जी, अनीता मीणा माता जी, आप बताइए अदृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब क्या होता है? आवाज आ रही है माता जी? अनीता मीणा माता जी, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? चलिए ठीक है, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। चौधरी साहब रुकिए तनिक, ये जो बीच में माइक खोल देते हैं ना, गलत बात है आपकी, ध्यान रखा कीजिए। जी अब बताइए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। दृश्य संवेदनीय का मतलब इस जन्म में नहीं, जो जन्म हमें अभी दृष्ट नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आगे के जो जन्म होंगे उनमें हाँ जी। जो हमें इसका कर्म का जो हमें विपाक मिलेगा, हाँ जी। और दूसरा पार्ट दृष्ट जो वेदनीय जो इसी जन्म में मिलेगा। हाँ, थोड़ा शब्दों को ठीक करेंगे। अदृष्ट जी जन्म वेदनीय ऐसा बोलेंगे। जी 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 दृष्ट जन्म वेदनीय ऐसा है। ठीक है, चलिए मैं और किसी से पूछ लेता हूँ। श्रीमान गणेश महोदय जी, आप बताइए अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी इसका क्या मतलब है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अगले जन्म में होने वाला कर्म जी। उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय और नियत फल, मैं बोल नहीं पा रहा जी, नियत फल का हाँ, प्रयास कीजिए। जो फल का निश्चित नहीं है, मैंने निश्चित नहीं है। नहीं, नियत विपाकी बोला मैंने, नियत विपाकी। मैंने अनिश्चित विपाक का मतलब तो फल होता है, अनिश्चित फल। नियत का मतलब अनिश्चित होता है। नहीं, नियत का मतलब तो निश्चित होता है, अनियत। अच्छा, अनियत का कह रहे हैं आप, ठीक है, हाँ बहुत जी, बढ़िया। तो ये जो अनिश्चित। हाँ ठीक है, तो ये नियत विपाकी जो होता है इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या फल मिलता है? नियत विपाक में ऐसा क्या भोग निश्चित मिलता है परमात्मा की ओर से कि ये निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा? भोग मिलता है, केवल भोग? भोग मिलता है, और अनियत में आयु भी मिलता है। आप सोचकर बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, यानी सोचकर नहीं बोला था। चलिए कोई बात जी नहीं, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है, बोले हैं इतना काफी है। पहले वाला जो बताया था वो ठीक था, लेकिन नियत विपाकी में क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं इसमें थोड़ा सा भी संशय है। मीना मेहतानी माता जी हैं, आप बताइए। जिसके कर्म का जाति, आयु और भोग तीनों निश्चित हो जाते हैं, उसको नियत विपाक कर्म कहते हैं। हाँ जी, और अनियत विपाकी में क्या आएगा? इसका क्या? जिसके जाति, आयु और भोग निश्चित नहीं होते वह अनियत हाँ विपाक कहा जाएगा। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नियत विपाकी यानी परमात्मा ने निश्चित कर रखा है कि ये जाति मिलनी ही मिलनी है, इतनी आयु मिलनी ही है, और ये भोग निश्चित है, मिलेंगे ही।
और अनियत में ये हो गया कि निश्चित नहीं है कब दे दे, उसकी न काल का पता होगा, न निमित्त का पता होगा, न स्थान का पता होगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो नियत नहीं होता। उस पर आज भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कोई मुझे समझाएंगे कि ये जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी होते हैं, इनकी 3 गतियां बताई थी, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। यानी जो अगले जन्मों में मिलेंगे और वो अनियत हैं, यानी निश्चित नहीं है। उनकी 3 गतियों में पहली गति कौन सी है? तो नाम लेके पूछूंगा क्योंकि जिनका हाथ खड़ा है वो तो बता ही देंगे। सुनीता मेहता माता जी, आप प्रयास करेंगे? आचार्य जी मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी नहीं पता तो एकदम से मना कर दें, ये अच्छा है। विवेक वशिष्ठ जी, आप प्रयास करेंगे? विवेक वशिष्ठ जी, चलिए ठीक है। विनीता माता जी, आप बताएंगे? अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी की 3 गतियां होती हैं, उनमें से पहली गति क्या है? जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। अनियत विपाकी कर्माशयों की 3 गतियां आपने बताई थी, जिसमें कि पहला वाला है किए हुए का बिना फल भोगे ही विनाश हो जाना। हाँ जी। तो जैसे कि एक योगी का जिसने अपने समस्त क्लेशों को दग्धबीज कर लिया, तो उसके जो भी कर्म वो करेगा हाँ जी। उनके फल नहीं मिलेंगे और जी। वो उसका स्वतः विनाश हो जाएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया। दूसरी गति क्या होती है इनकी? मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ माता जी, आप तो म्यूट कर लीजिए। आपने ऐसा बोला था अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशयों की 3 गतियां होती हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय नहीं, पूरा बोलेंगे, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी, यानी जो अगले जन्मों में मिलेंगे लेकिन निश्चित नहीं है कि वो कब मिलेंगे, तो उनका नाश भी हो सकता है। जो निश्चित नहीं है, बिना भोगे ही नाश हो जाएगा उनका। तो आगे दूसरी गति कौन समझाएंगे? अनीता गुप्ता माता जी, आप बताएंगे? अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी की दूसरी गति क्या होती है? उन कर्मों का क्या हो सकता है? श्रीमान चंद्र प्रकाश मौर्य जी, आप बताइए। ये मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आज एकदम अचानक से हमला हुआ है तो थोड़ी समस्या हो रही होगी कि बिना बताए आक्रमण हुआ है हमारे ऊपर। तो बहुत सारी चीजें बिना बताए ही होती हैं। बता के भी यदि युद्ध लड़े तो क्या लड़े? अचानक से हमला हो, हम पहले से तैयार रहें, तो मजबूती तो उस बात में है ना। अच्छा, श्रीमान कर्नल साहब जी, आप बताएंगे दूसरी गति क्या होती है इनकी? अच्छा जी, मैं काफी दिनों से नहीं जुड़ पाया हूँ तो मुझे नहीं आइडिया। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्णा माता जी, आप प्रयास करेंगे? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं भी आश्रम में हूँ, इसलिए आपका कोई भी प्रोग्राम अभी मैं सुन नहीं पा रही हूँ, जी ठीक है। इसलिए थोड़ा नहीं बता पाएंगे आचार्य जी, क्षमा ठीक कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, परविंद राणा जी, आप प्रयास करेंगे? आप तो कई दिन से लगातार जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ। प्रतिभा सिंह जी, आप बताएंगे? भगवान जी सब देख रहे हैं आपको रीता वार्ष्णेय माता जी, आप प्रयास करेंगे? अच्छा। आचार्य जी नमस्ते, नहीं बता पाऊंगी मैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ऐसे में अगर कोई कक्षा छोड़ेगा ना, तो फिर मैं ये मान लूंगा कि युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं, और पीठ दिखाने वाला बोलते हैं उसको, तो कक्षा मत छोड़िएगा। उसको रणछोड़ बोलते हैं आचार्य जी। हाँ बिल्कुल चलिए, जिनके हाथ खड़े हैं एक बार उनसे पूछ लेते हैं। रेशा नागर माता जी, आप बताइए। जी नमस्ते। नमस्ते। अनियत होता
पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, अनियत विपाकी साथ में अदृष्ट जन्म वेदनीय। ये लिखा तो है सामने ही नियत स्क्रीन पर। विपाकी। हाँ जी। क्या? दूसरी गति से जो कर्म, बड़ा कर्म है, कर्म प्रधान है, उसके साथ मिलकर जब कर्म करते हैं तो वो फल देता है। कर्म करते हैं तो फल देता है। दूसरी, हाँ, दूसरा कर्म हमारा है कोई बड़ा कर्म, हाँ जी। उस कर्म के साथ मिलकर हाँ फिर कर्म और बन करके देता है कि जब दूसरी गति हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी वो निश्चित नहीं थे, लेकिन जो निश्चित प्रधान कर्म हाँ, यानी पहले से निश्चित कर रखा था बड़ा कर्म, वो अपना फल दे रहा है इस समय। तो उसके साथ में मिलकर के परमात्मा छोटे छोटे कर्मों को जोड़ देता है, आवाप गमन करता है। आवाप गमन का मतलब होता है, एक प्रकार से डूबने अर्थ में होता है आवाप गमन, यानी डूब डूब करके पानी में साथ साथ वो चलते चले जाते हैं। जैसे बड़ी मछली तैर रही है, उसके साथ में छोटी छोटी मछलियां भी उसके पीछे पीछे तैरती चली जाती हैं। वो आवाप गमन होता है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तीसरी गति क्या होती है, कोई बताएंगे? अनीता मीणा माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। मैं क्या, वो घर में कोई आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी। हाँ जी, ठीक है। तीसरी गति के लिए पूछ रहे आचार्य जी आप? हाँ जी। नियत विपाक के लिए आचार्य जी? अनियत विपाकी के लिए। अनियत विपाक के लिए। जी। आचार्य जी अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चलिए ठीक है, मतलब ध्यान से निकला है, ध्यान से निकल गया है। हाँ जी, चौधरी साहब आप सुना बताइए। तो है मैंने। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें सर असंवेदनीय नियत कर्म है विपाक में, जो प्रधान कर्म के साथ में ये कर्म सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर आगे चल के प्रधान कर्म इनको दबा देता है और ये दीर्घ काल तक फिर बिना विपाक के ही पड़े रहता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभिभूतस्य, अभिभूत हुए रहते हैं किसके द्वारा? नियत विपाक प्रधान कर्मणा, जो परमात्मा ने निश्चित कर रखे हैं, फल दे रहे हैं अभी और प्रधान हैं, यानी तीव्र फल दे रहे हैं। तो चूंकि वो फल दे रहे हैं तो ये बाकी कर्मों को दबा के रखेंगे, जो अनिश्चित हैं, अनियत हैं, वो नियत नहीं किए गए थे, लेकिन उनको दबा के रखते हैं। और कब तक पड़े रहते हैं? चिरम अवस्थानम इति, लंबे समय तक वो ऐसे ही दबे पड़े रहते हैं। और जब ये फल को भोग लेगा, ये प्रधान कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, तो वो फिर आगे अपना फल देने में समर्थ हो जाएंगे। दबे पड़े थे लेकिन अब उठ जाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, तो इतने समय तक सामान्य जनता के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, सामान्य जनता उन रास्तों से नहीं गुजरेगी, दबी रहती है, एक प्रकार से अभिभूत रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री चले गए, रास्ते खुल गए, तो अब वो सामान्य जनता उन्हीं रास्तों से आ जा सकती है खूब आराम से। ये एक उदाहरण था। चलिए ठीक है, तो आगे की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन आगे की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ और मैं आपके लिए ऐसा करके लाता हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मेरे जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो फिर भी मैं आप लोगों से एक बार ये निवेदन करूँगा कि आप बाकी जगह पढ़ के देखिएगा, कहीं भी योग दर्शन के इसी 13वें सूत्र के व्यास भाष्य को पढ़िएगा। और आपको मैं एक प्रकार से चैलेंज कर रहा हूँ, आप इस विषय को 10 बार पढ़िएगा और 10 बार पढ़ने के बाद में आप समझ के बताइएगा कि आप कितना समझ पाए थे। इस विषय को समझाने के लिए एक व्यक्ति की बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम होता है इसके पीछे। और ये विषय बहुत जटिल है, मैं जानता हूँ जटिल है, कठिन है, लेकिन इसको सरल बनाने के पीछे बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है। और जब उसके बाद भी आप ये कहें जी नहीं पता नहीं पता, और घूम फिर करके वही 4-5 लोग बार बार उत्तर दें, तो फिर वो परिश्रम का फल मिलता नहीं है ना, तो थोड़ी सी खीज तो होती है, थोड़ा सा दुख तो होता है। हालांकि मेरा इसमें कुछ नहीं जाने वाला, मेरी कोई हानि नहीं होने वाली कि मैंने इतना किया तो मुझे अंततः क्या मिला। मुझे उस बात की अपेक्षा भी नहीं रहती, ना धन की, ना यश की, ना बाकी चीज़ों की। लेकिन इससे समय आप दे रहे हैं, समय मैं भी दे रहा हूँ, बहुत लोगों का समय लगता है। आप सोचते हैं कि केवल मेरा समय लगता है यहाँ कक्षा लेने में, केवल मेरा नहीं लगता, इसके पीछे पूरे परिवार का समय लगता है और भी कई व्यवस्थाएं लगती हैं। अब वहीं पहुंच जाइए ध्यान संध्या उपासना वाली प्रकरण में, जब हमने कहा था ये मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है,
इसका एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत महत्व का है। और उसके पीछे कितनी व्यवस्थाएं काम करती हैं, यदि मैं फिर से गिनवाने लगा तो कई घंटे लग जाएंगे गिनवाने में, समझाने में। जब मैं यहाँ कक्षा ले रहा होता हूँ तो उस समय मेरी माँ बहुत कामों को निपटा रही होती है जो मेरे करने के हैं, मेरे पिता उन कामों को कर रहे होते हैं जो मेरे करने के हैं, मेरे भाई या बहन जो भी हैं वो कर रहे होते हैं। मतलब मैं गिनवाना नहीं चाहता कि क्या करते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, वो उद्देश्य नहीं है। लेकिन इन संकेतों को करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि बहुत सरलता से चीज़ें आपके सामने बहुत सहज भाव से, बड़े कुशल तरीके से, अच्छे ढंग से रखने का पूरा प्रयास किया जाता है। और अधिकांश प्रतिफल क्या है उसका? शून्य जैसा है। एक तरफ तो ये बात कक्षा समाप्त होते ही कि मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत मधुर वाणी है। इन सब बातों को कहने का फिर कोई प्रयोजन रह जाता है क्या, बताइए? और मैं तो हमेशा कहता हूँ कक्षा में बस एक दो तीन लोगों को छोड़ दें तो सब लोग मुझसे बड़े हैं। मैं आयु का भी बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उस बात का भी सम्मान करता हूँ कि सब गृहस्थी हैं, सब ज़्यादातर लोग एक उस स्तर पर हैं कि जहाँ बुद्धि का बहुत प्रयोग नहीं रह पाता, बुद्धि उतने तरीके से काम नहीं करती। लेकिन फिर भी कुछ तो निकल के आए, कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ चलो इतना समझ में आया जी हमको। तो पूरा नहीं बता सकते थे, इतना सा प्रयास हमने किया समझाने का। कितने लोग तो उस पर प्रतिक्रिया ही नहीं देते। 4-5 लोगों ने तो बहुत अच्छा प्रयास किया और सच में बहुत अच्छा किया। आप विचार करके देखिए किसका दोष है। कई बार मुझे अपना दोष लगता है कि कहीं ना कहीं और मेरी शैली में अभी कमी है, उसमें और कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, और चीज़ों को और सरल कैसे किया जाए, और कैसे उदाहरण रखूं, और कैसे इस चीज़ को सरल बनाऊं जिससे कि सबको समझ में आ सके, कक्षा के उस अंतिम व्यक्ति को भी समझ में आए जो कर्मफल सिद्धांतों को लेके, शास्त्र की बातों को लेके, संस्कृत की बातों को लेकर के मन में ये धारणा बनाए बैठे हुए है, नहीं जी मुझसे नहीं आता ये समझ में, हमें ये शास्त्र समझ में नहीं आते। तो वहां तक भी कैसे शास्त्र की बात पहुंचे, सिद्धांत पहुंचे, उसके लिए प्रयास रहता है। तो मैं तो प्रयास करूंगा, मैं तो और सरल कर लूंगा, मैं तो और इससे कर सकता हूँ। पर आप देखिए एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात यह है जो कि मनोविज्ञान का सिद्धांत भी है। हम जिस काम को 3 घंटे में करते हैं ना, हमारी क्षमताएं कहीं उससे ज़्यादा हैं, लेकिन हम उन क्षमताओं का उपयोग कम करते हैं। आप लोग करके देखिएगा, जिस काम को 3 घंटे में हमने निपटाया ना, वो काम शायद आधे घंटे, पौन घंटे में भी निपट सकता था। अब चूंकि हमारे पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं जो परमात्मा ने हमें बहुत मात्रा में दे रखी हैं। बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, विषय से संबंधित सीधे सीधे नहीं है। लेकिन एक समय के बाद हमको जाके लगता है, हम अपना पीछे का पूरा जीवन उठा करके देखें तो हमको लगेगा कि सुख सुविधाओं में, सुख भोगों में समय ज़्यादा गया है हमारा। उतनी समस्याएं थी नहीं जीवन में जितनी हमने गिनाई, या जितना हमने बताया कि जी मेरे साथ ये समस्या थी, मैं वहाँ था, यात्रा में था, ऐसे था, वैसे था। ज़्यादा निकाल सकते थे हम वहाँ से, और बेहतर कर सकते थे। यदि हम कुल मिलाकर के समय का भी प्रबंधन करके देखें ना, तो जितना समय हमने खर्च किया है बेकार की चीज़ों में, उसमें से बहुत समय हम उपयोग के लिए निकाल सकते थे, जीवन के उत्थान के लिए निकाल सकते थे। और हम कुल मिलाकर के जागने के 16 घंटों में देखें ना, तो उन्नति के लिए 1-2 घंटे ही निकले हैं हमारे। और मैं कभी नहीं कहता कि इस पर आप पूरा दिन लेकर बैठे रहें, लेकिन विचार विमर्श के लिए पूरा दिन है हमारे पास, कभी भी कर सकते हैं। कम से कम इतना तो हो। अब ये अदृष्ट जन्म वेदनीय, अनियत विपाकी जैसे शब्द मैंने कितनी बार बोले होंगे, और केवल शब्द नहीं बोलता, हर बार शब्द को बोलने के बाद में उसका अर्थ जरूर बताता हूँ, ताकि कठिनाई ना हो, ताकि समस्या ना आए। लेकिन उसी शब्द के अर्थ को बताने में इतना संकोच। विस्मृति, भूल गए हैं जी, नहीं पता जी। मुझे जहां तक याद है ये शब्द कम से कम 15-20 बार दोहराया होगा, अदृष्ट जन्म वेदनीय, और हर बार इसका अर्थ बताया है। पर मैं किसी व्यक्तिगत किसी इंडिविजुअल पर टिप्पणी ना करते हुए एक बात कहूँगा कि हमको व्यर्थ की, बेकार की, दुनियादारी की खूब बातें याद होंगी, बचपन तक की याद होंगी,
लेकिन जो हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जो अगले जन्मों तक काम आने वाली है और अंततः जो मुझे काम आने वाली है, संसार की बाकी चीज शायद काम ना आए, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं ये न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक साथ देने वाले हैं। वो बात हम तुरंत भूल जा रहे हैं, कल ही चर्चाएं हुई हैं उन्हें भूल जा रहे हैं, परसों चर्चा हुई है उसको भूल जा रहे हैं। तो फिर गंभीर बात है, विचार करने की आवश्यकता है सबको। यदि मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो बुरा मानिएगा, मैं कभी नहीं कहता कि बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बात बुरा लगने के लिए ही बोली गई थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो क्षमा कीजिए, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्म होते हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब ये है कि जो अगले जन्मों में फल देंगे, ऐसे कर्माशय। साथ में अनियत हैं, यानी अभी परमात्मा ने नियत नहीं किए। नियत तो वो हैं जो ये प्रारब्ध से निकाल के नियत कर दिए थे, जाति दे दी, आयु दे दी, भोग दे दी, ये तो नियत होते हैं। इनको अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत कर्माशय कहते हैं या नियत विपाकी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परमात्मा देता है जो अनियत हैं, पता नहीं कब दे दे, कहाँ दे दे, कैसे दे दे, वो अनियत हैं। तो उनकी 3 गतियां होती हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। उनमें होगा क्या कि या तो वो जो कर रखे हैं कृतस्य यानी किए हुए कर्म है वो, और अविपक्वस्य अभी उनका फल नहीं दिया गया है और वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और कैसे होंगे अभी समझाएंगे। किसी का प्रश्न हो सकता है जी ऐसे बिना भोगे कैसे खत्म हो जाएंगे, तो उसकी अभी व्याख्या आगे की जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। दूसरी उनकी एक गति ये हो सकती है कि उनका पता नहीं है कब आएंगे, लेकिन वो प्रधान कर्म के साथ मिल करके अपना फल दे देंगे उसके साथ चलते चलते। जैसे एक शेर के साथ गीदड़ चलता है, शेर ने शिकार किया लेकिन साथ में गीदड़ का भी शिकार हो गया, उसने भी लाभ ले लिया। तो कोई प्रधान कर्म अपना कर्म दे रखा था, कौन सा नियत कर्म, जो परमात्मा ने नियत कर रखा था कि अब ये भोग देगा, सुख के रूप में दुख के रूप में, परमात्मा साथ में चिपका देगा कि देखो अभी इस व्यक्ति को बड़ा दुख दिया जा रहा है तो साथ में छोटे छोटे सुखों का भी भोग दे देगा। और किधर से उठा के देगा, ये उस दिन बताया था, हमारे संचित में से उठाएगा छोटे छोटे। ये अनियत होते हैं, मैंने बार बार चित्र के माध्यम से भी समझाया है। अनियत होते हैं, निश्चित नहीं होते, लेकिन परमात्मा इनको कब चिपका दे कहा नहीं जा सकता, कब साथ में मिला के इनको फल दे दे, उनकी ऐसी स्थिति होती है। दूसरी गति होती है। तीसरी गति ये हो सकती है कि जिस समय नियत विपाकी प्रधान कर्म अपना फल दे रहे हैं, भाई अभी बड़ा कर्म अपना फल दे रहा है, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि उन अनियत को, अनिश्चित को साथ में ला सके, तो वो दबाए रखेंगे, उनको अभी नीचे या पीछे हटा करके रखेंगे, क्योंकि अभी प्रधान कर्म पहले अपना फल दे दे। जब वो अपना फल दे चुका होगा तब ये उठ के आ जाएंगे और ये भी अपना फल देने लगेंगे। ऐसी स्थितियां हैं। ये 3 गतियां बताई। अब जो इसमें पहली वाली गति है कि जो कर्माशय है, जो कर रखा है पहले, और उसका बिना भोगे ही नाश हो जाएगा, जबकि हमने सुन रखा है और सामान्य सिद्धांत ये भी है, यदि कर्म किया है तो फल तो भोगना पड़ेगा। कर्मों का जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक कर्म समाप्त नहीं होगा। ये हमने सामान्य सिद्धांत पढ़ रखा है, समझ रखा है और हर जगह बोला भी जाता है। तो देखिए कैसे खत्म हो जाता है, उसके लिए यहाँ एक समाधान बता रहे हैं। मैंने यहाँ नंबर 1 इसीलिए डाला है कि पहली गति को समझा रहे हैं, खोल रहे हैं। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशो यथा शुक्ल कर्मोदयात् इहैव नाशः कृष्णस्य। देखिए पहली गति को दोहरा करके बोला, यानी पहली गति को फिर से समझाया। लिख रहे हैं तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए हुए का अविपक्वस्य यानी जिसको भोगा नहीं गया है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। कर्म कर लिया था, संचित में चला गया, लेकिन फिर उसका नाश हो जाता है। कैसे हो जाता है जी नाश? यथा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि, यथा माने जैसे कि, शुक्ल कर्मोदयात इहैव नाशः कृष्णस्य, जैसे शुक्ल कर्मों का उदय होने से कृष्ण कर्मों का नाश हो जाता है। यानी पूरी बात ही खोल दी उदाहरण देते देते ही। शुक्ल कर्म का मतलब होता है पुण्य कर्म, और शुक्ल कर्म का मतलब यहाँ शुद्ध शुक्ल कर्म लिया गया है। शुद्ध शुक्ल कर्म मैं समझाऊंगा होता क्या है। तो कह रहे हैं कि उस पुण्य कर्म से या शुक्ल कर्म से के उदय होने से, जब वो अपना फल दे रहा होता है,
या जब वो उदित हो रहा होता है, जिस समय वो कर्म की तीव्रता होती है या कर्म कर रहे होते हैं, तो उसके उदय होने से कृष्ण कर्मों का, कृष्ण यानी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ी रोचक बात आती है। कोई कहे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60 तो पुण्य कर्म किए और 40 पाप किए, तो ऐसी कई बार बातें उठती हैं, ध्यान से समझिएगा। तो लोग कहते हैं, कई बार ऐसे भी बात रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि 60 पुण्य कर्म थे, 40 पाप कर्म थे, तो 40 पुण्यों से 40 पाप कट गए, इधर के 40 निकाल दें और इधर के भी 40 निकाल दें, इससे ये कट गए, बचे कितने, इधर 20 पुण्य बचे, और कहेंगे कि कुल मिलाकर अब हमारे 20 पुण्य बचे हैं, अब इसी के आधार पर हमारा आगे प्रारब्ध बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे पाप से पुण्य कभी नहीं कटते। सामान्य रूप से यही सिद्धांत है। कई बार ऐसा विचार में आ जाता है कि यदि हमने 2 पाप किए हैं तो उसके बदले में 2 पुण्य कर लें, पाप पुण्य बराबर हो जाएंगे, यानी मामला एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं और कई बार ऐसी व्याख्याएं कर दी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने पाप किए थे उतने ही पुण्य कर लें तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, या पाप ज़्यादा कर रखे थे, पुण्य कम कर रखे थे, तो बराबर बराबर कट जाते हैं, और पाप जो बचे वो फिर उनके आधार पर आगे जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि शुद्ध शुक्ल कर्मों के उदय होने से, शुद्ध शुक्ल कर्मों के करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? शुद्ध शुक्ल कर्मों के बारे में आगे चौथे पाद में व्याख्या की गई है। शुद्ध शुक्ल कर्म वो कर्म हैं जो मन से किए जाते हैं, बिल्कुल साफ साफ वहां लिखा हुआ है, जो मन से किए जाते हैं, और उनके लिए 3 शब्द वहां दिए, तप, स्वाध्याय, ध्यान वताम। तप से संबंधित, स्वाध्याय से संबंधित और ध्यान से संबंधित जो शुद्ध शुक्ल कर्म किए जाते हैं, जिसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, उन कर्मों को करने से पाप कर्मों का नाश हो जाता है। बहुत रोचक बात है। और देखिए एक शब्द लिखा इसमें, इह एव, इह जमा एव, इसी जन्म में, इह का मतलब होता है इसी जन्म में, आगे के जन्मों में नाश नहीं होगा, ना भोग करके नाश होगा, इसी जन्म में जिस समय हमने शुक्ल कर्म कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए, उसी से नाश हो जाता है। कई लोगों को ये बात पचेगी नहीं, कई लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा और खोलने के लिए चौथे पाद की ओर ले चलता हूँ। वहां 4 प्रकार के, ये क्या हुआ, स्क्रीन ही काम नहीं कर रही, तनिक रुकिए। हाँ जी, अभी ठीक है। वहां 4 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। सबसे पहला है कृष्ण कर्म, दूसरा है शुक्ल कर्म, तीसरा है शुक्ल कृष्ण कर्म, और चौथा है अशुक्ल अकृष्ण। आप लिख लीजिए, थोड़ा आसानी रहेगी। वैसे चौथे पाद में इनकी व्याख्या करेंगे। कृष्ण कर्म का मतलब है जो बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं। शुक्ल कर्म का मतलब है जो शुद्ध शुक्ल कर्म है, अच्छे कर्म हैं। और शुक्ल कृष्ण का मतलब होता है जिसमें कुछ शुद्ध मिले हुए, कुछ जिसमें पाप कर्म भी सम्मिलित हैं और जिसमें पुण्य कर्म भी सम्मिलित हैं, यानी अच्छा भी किया था साथ साथ में बुरा भी किसी का हो गया था, ऐसा होता है। और अशुक्ल अकृष्ण कर्म वो हैं कि जो ना तो पाप कर्मों की श्रेणी में आएंगे, ना पुण्य कर्मों की श्रेणी में आएंगे, जिनको आमतौर पर हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये अशुक्ल अकृष्ण कर्म तो योगियों के होते हैं, जिन्होंने अपने क्लेशों को दग्धबीज कर लिया है। शुक्ल कृष्ण कर्म सामान्य लोग करते ही रहते हैं, हम और आप लोग भी अपने जीवन में ऐसे कर्म करते हैं कि खेती कर रहे हैं परोपकार के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन साथ में छोटे छोटे जीवों की हत्याएं होती रहती हैं। ये ऐसे कर्म शुक्ल कृष्ण कर्मों में आते हैं। और कृष्ण कर्म आप समझते ही हैं, किसी की हत्या सीधे सीधे कर देना, किसी की चोरी कर लेना, किसी को मार देना, किसी को कुछ और झूठ बोल देना, या बाकी किसी भी रूप में जो गलत काम माने जाते हैं, ये कृष्ण कर्म है।
लेकिन यहाँ जिन शुक्ल कर्मों की चर्चा हमारी चल रही है, ये शुक्ल कर्म वो हैं जो शुद्ध शुक्ल कर्म हैं, जिन कर्मों को करने में बिल्कुल भी पाप का लेश मात्र भी नहीं होता। और उसके लिए मैंने क्या शब्द बोला था? तप, स्वाध्याय, ध्यानवताम। यानी तप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए और ध्यान, ध्यान यानी चिंतन मनन करते हुए, या समाधि भी ले सकते हैं। इन कर्मों को करते हुए जो कर्माशय बनता है वो इसी जन्म में उतनी ही मात्रा में जितने पाप कर्म होते हैं उन सब पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, और बिना भोगे। देखिए, फिर से देख लीजिए, किसी के मन में ये हो कि पाप नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में तो यही बोला जाता है कि पाप किया है तो भोगना पड़ेगा, और यदि आपने कोई भी कर्म किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन वो हर जगह लागू नहीं होता, ये अपवाद है। वो सामान्य सिद्धांत बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि यदि कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, निश्चित सी बात है, लेकिन ये एक अपवाद है यहाँ पर। कुछ लोग अपनी ओर से अपवाद ले आते हैं, अपनी ओर से। कैसे अपवाद? कि यदि हमसे जीवन में कोई गलत काम हो गया तो आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, आप हवन कर दीजिए, या आप किसी को दक्षिणा दे दीजिए, तो आपके पापों का नाश हो जाएगा। वो उनको अपवाद के रूप में कह देते हैं कि ये भी अपवाद हैं, लेकिन वो झूठी बातें हैं। ऋषियों ने यहाँ अपवाद के रूप में बस इतनी सी बात रखी है कि यदि हमारे पहले के पाप कर्म हैं तो उनका नाश बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए शुक्ल कर्म होने चाहिए, जो मानसिक कर्म है, मन में होने वाले हैं। तप, स्वाध्याय और ध्यान, ये तीनों कर्म ऐसे हैं जो मन के द्वारा किए जाते हैं। इसमें बाहर की, शरीर की ज्यादा भूमिका विशेष नहीं होती। ठीक है, और देखिए आगे इसके बारे में क्या कह रहे हैं? यत्र इदम उक्तम, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, यानी ऐसी उस समय कोई बात चलती होगी, ऐसी कोई कथन चलते होंगे, ऐसी कहावतें होंगी। तो ये लाल रंग से जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये उस समय की कोई कहावत, कोई वचन है जो महर्षि व्यास जी ने उठाया है। क्या चलता होगा उस समय का? तो वो कह रहे हैं, द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये। दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए। द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये, दो दो प्रकार के जो कर्म हैं उनको जानना चाहिए हमको। तो वो कौन से हैं दो दो प्रकार के कर्म? पापकस्यै एको राशि ही पुण्य कृतो अपहंति, यानी एक तो पाप राशि और एक पुण्य राशि। पाप के साथ भी राशि शब्द को जोड़ ले और पुण्य के साथ भी राशि शब्द को जोड़ ले, यानी एक पुण्य राशि और एक पाप राशि। राशि का मतलब क्या है? जैसे हम जल राशि कहते हैं, जल राशि एक शब्द चलता है शास्त्रों में। बहुत सारा जल जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको जल राशि कह देते हैं। जैसे कर्माशय यानी आशय होता है कोई चीज इकट्ठी कर रखी है तो उसको आशय कहा जाता है, जलाशय। तो वैसे ही पाप राशि भी ऐसा ही शब्द है, पुण्य राशि भी ऐसा ही शब्द है, यानी पुण्यों का समूह, पापों का समूह। तो पाप कस्य, जो पाप हैं, पापों की राशि है, उनका पुण्य कृतो, पुण्य राशियों के द्वारा अपहंति, उनको नष्ट कर दिया जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए। और आगे कह रहे हैं, तत् इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। तद इच्छस्व, उनकी इच्छा करो। किसकी इच्छा करो? तद माने उनकी, इच्छस्व माने इच्छा करो। किसकी इच्छा करो? सुकृतानि कर्माणि, सुंदर कर्मों को करने की। कर्तुम, कर्तुम माने करने की, उन कर्मों को करने की इच्छा करो। कहाँ करो? इहैव, इसी जन्म में। उन कर्मों को इसी जन्म में करने की इच्छा करो। कौन से कर्मों को? सुकृतानि कर्माणि, वो शुद्ध शुक्ल कर्म जो हैं, जिनको यहाँ ऊपर कहा गया। यानी हम जितने ज्यादा से ज्यादा तप, स्वाध्याय और ध्यान से संबंधित वो मानसिक शुद्ध शुक्ल कर्म करेंगे, उतने ही ज्यादा से ज्यादा हमारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे और बिना भोगे नष्ट हो जाएंगे। उनका आगे दुख रूप फल भोगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आगे जाके अगले जन्मों में वो कर्म को देंगे, वो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी कर्म बनेंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं है, यही उनको खत्म कर लेंगे हम। बहुत रोचक बात है। हम तो सोचते हैं कि कर्म हमसे गलत हो गया तो अब तो हो गया, ये तो अब तो भोगना पड़ेगा अगले जन्मों में और दुख मिलेगा, अन्य अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। उसको समाप्त करने का एक ये भी तरीका है, लेकिन शुद्ध शुक्ल कर्म कर्म करना आसान काम नहीं होता। उसके पीछे बहुत तप, स्वाध्याय और जो ईश्वर प्रणिधान या ध्यान आदि हैं वो सब लगते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है।
आगे कह रहे हैं ते कर्म कवयो वेदयन्ते। ते माने तेरे लिए, तुम्हारे लिए। कर्म, वो जो कर्म है, वो जो पुण्य कर्म है, उनको वेदयन्ते बताते हैं। कौन बताते हैं? कवयो, जो कवि लोग हैं या विद्वान लोग हैं। जो विद्वान लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, जो क्रांतिदर्शी हैं, जो इन सब चीजों को जानते हैं, इन कर्मों की व्यवस्था को अच्छे ढंग से समझते हैं, जिन्होंने इन सब का उपदेश किया है, वो ऐसा बताते हैं। यानी ये बात किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। देखिए, रोचक शैली है हमारे ऋषियों की। महर्षि व्यास जी अपने नाम से भी कह सकते थे कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, मेरा कहना है तो आप मेरी बात मानिए। वो अपने पूर्व के ऋषियों की, अपने पूर्व के विद्वानों के कथन को यहाँ कोट कर रहे हैं, ऐसा कोटेशन दे रहे हैं। ये कोटेशन ही तो है जो ये इन्वर्टेड कोमास में बंद है। यानी कवि लोग, पुराने ऋषि लोग या पहले के जो दृष्टा लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो कर्मों के बारे में ऐसा कहते हैं कि तू सुकृतानि कर्माणि, सुंदर कर्मों को कर। और कौन से सुंदर कर्म? शुक्ल कर्मों को कर। एक तो वो कर्म है कि हम किसी कर्म को करने गए, कई बार तो यज्ञ जैसे कर्मों को करने में भी हमसे हिंसाएं हो जाती हैं। यज्ञ करने गए थे, समिधाएं ऐसी ले ली हमने जिनमें कीड़े थे, और हमने सामग्री भी कई बार हम ऐसी ही ले लेते हैं। और तो और हम शहर में रहते हैं, समिधाएं हम खरीदते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं, लेकिन आम का पेड़ हम कभी नहीं लगाते। यानी हमारे लिए समिधाएं जो आ रही हैं बाजार से, वो समिधाएं तब आई हैं जब उसके लिए पहले आम के पेड़ काटे गए हैं। करने को हम यज्ञ कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यज्ञ करना बड़ा शुद्ध शुक्ल कर्म है, एकदम शुद्ध पुण्य कर्म है। लेकिन नहीं, हमारे द्वारा किया हुआ ये जो यज्ञ जैसा कर्म भी है ना, वो केवल शुद्ध शुक्ल कर्म नहीं है, वो शुक्ल कृष्ण कर्म में आएगा। यानी हम करने तो गए थे शुभ कर्म, और हो भी रहा है, यज्ञ करने से एक अच्छा पुण्य बनेगा भी, लोगों का उपकार भी होता है, लेकिन साथ में बहुत हानियां भी हो रही हैं उससे, बहुत सारे पाप भी हम कर रहे हैं परोक्ष रूप से। हमारे लिए जो सामग्री बन के आती है, घी भी बन के आता है ना, उस घी बनने के पीछे भी हिंसाएं हैं। तो हम सोचते हैं कि हम तो पुण्य कर रहे हैं, इससे तो हमारे पाप कर्मों का नाश हो ही जाएगा। नहीं होगा। ऐसे जितने भी परोपकार के काम हैं, जितने भी बाकी सब अच्छे अच्छे काम हैं, उनसे किसी से पापों का नाश नहीं होने वाला। ये सामान्य सिद्धांत है। लेकिन जब यहाँ शुक्ल कर्म कहा, तो शुक्ल का मतलब शुद्ध शुक्ल कर्म। जब ऐसे कर्मों को किया जाएगा तो निश्चित रूप से इह जन्मानी, इसी जन्म में पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। तो ये पहली गति को खोला है यहाँ पर। जो ये पहली गति थी ना, आप देख लीजिए, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी की पहली गति बता दी। यानी वो परमात्मा ने निश्चित नहीं किए थे, यानी उनका प्रारब्ध नहीं बनाया था। आइए चित्र में देखिए, उनको जब परमात्मा हमको प्रारब्ध बना करके एक भविक कर्माशय उत्पन्न करता है, जाति आयु और भोग देता है, उनमें नहीं थे ये वाले, वो अनियत विपाकी थे, लेकिन वो ऐसे ही नष्ट हो गए बिना भोगे ही। ये पहली गति यहाँ पर पूरी होती है। बाकी दूसरी गति थोड़ी कठिन है, उसको हम कल की कक्षा में देख लेंगे, थोड़ा बड़ा भी है इसमें। तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आप सब लोगों ने ध्यान से समझा, आप लोग विचार करिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।